हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था। परिंदा हुदहुद गायब था, तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आ जाया सख्त सजा दूंगा। यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हजरत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाकर उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फरमा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहता है। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं, तेजी ना दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माज़अल्लाह आजमा लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे तो आए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, ने माला माल किया मेरे मालिक ने। जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं। वो जो 500 गुलाम और 500 कनीजें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूँ। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूँ। तो हजरत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का के ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही थी, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबुव्वत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आए। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले, उसके आने से
اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی ہے؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر آنکھ جھپکنے سے پھر وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔